नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज प्रधानमंत्री मोदी का जादू पूरे देश के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस जादू के पीछे मोदी की कड़ी मेहनत काम करती है। किसी भी फोरम पर प्रधानमंत्री हार्डवर्क का बखान करना नहीं भूलते। और अब मिशन 2019 और इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है, रिपोर्ट देखिए। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। ये वो मूल मंत्र है जिसने मोदी को करोड़ों दिलों का महानायक बना दिया। इसलिए चाहे मंच पब्लिक हो या फिर नेताओं का, वो अपने इरादे को हमेशा मेहनत की कसौटी पर आजमाते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड विजय के बाद जब बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक हुई तो मोदी ने अपने उसी इरादे को दोहराया। न मैं खुद आराम से बैठूंगा, न किसी को बैठने दूंगा। सभी बीजेपी सांसद, सभी बीजेपी नेता पूरे देश में इस जीत का संदेश पहुंचाएं और जनता के लिए पूरे जोश और विनम्रता के साथ काम करते रहें। मोदी इस पुराने फलसफे को अपनी जिंदगी का आदर्श मानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उनकी नजर विद्वानों पर नहीं, मेहनत कश इंसानों पर होती है। नोटबंदी के साए में जब देश की माली हालत खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा था, तब 7% की तिमाही जीडीपी का क्रेडिट मोदी ने हार्डवर्क को दिया। 18 घंटे काम करना प्रधानमंत्री की फितरत में शामिल है। रात के 2 बजे भी कोई काम याद आया तो उनका फोन किसी मंत्री के यहाँ घनघना सकता है। उन्हें हर काम दुरुस्त चाहिए और बगैर देर किए। प्रचंड जीत के साए में अपने सांसदों को मोदी ने फिर से वही पैगाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंदर ये भी कहा कि ना बैठूंगा चैन से, ना बैठने दूंगा, सबको काम पे लगा के रखूंगा। जो राजनीति को व्यवसाय बनाते हैं वो सेवा नहीं करते हैं और इसलिए वो सत्ता से बाहर हैं, और जो राजनीति को सेवा का आधार बनाते हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श हैं। कछुए और खरगोश की कहानी का संदेश भी तो यही है कि अगर तेज दौड़ने वाला खरगोश आराम फरमाने लगे तो लगातार चलने वाला कछुआ मंजिल को पहले हासिल कर लेता है। मोदी लगातार मेहनत करने वाले शख्स की पहचान चाहते हैं, चाहे उसकी प्रेरणा किसी से मिले। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं। छोटी छोटी चीजों को बड़े फलक पर उभारकर मोदी की एक छवि बनी है, जिसकी गूंज संसद की दरो दीवार से भी टकरा रही है। सबसे बड़े लोकतंत्र के जिस सबसे बड़े मंदिर की चौखट को चूमकर आगे बढ़े थे, आजकल उसी संसद में मोदी के याद कीजिए, महाभारत में अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी और आज प्रधानमंत्री मोदी की नजर 2019 के आम चुनाव पर है। अभी यूपी विजय का जश्न थमा भी नहीं कि मोदी ने अपने सांसदों को अगले देश विजय के लिए मेहनत की घुट्टी पिला दी है। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, ये सरकार गरीबों को समर्पित है।
मेहनत को सर्वोत्तम नीति मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस दिन देश की बागडोर संभालने के लिए मुहर लगी, उसी दिन साफ कर दिया कि उनका विजय रथ हार्ड वर्क की सड़क पर दौड़ेगा। और अब उसका नतीजा दिखने लगा कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान उनके रंग में रंग गया। संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा कि हम मनुष्य कोई भी है गलती कर सकता है, तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। पहले देश जीता, फिर प्रदेश जीतते गए और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जीतने के बाद मोदी की नजर अब 2019 के लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए मोदी ने साफ कर दिया है कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। 6 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर पंचायत से वार्ड स्तर पर हफ्ते भर का कार्यक्रम चलेगा। युवाओं को केंद्र की लोक कल्याण योजना का एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसके लिए 12वीं के छात्रों को ही अपने साथ जोड़ने के मिशन पर बीजेपी काम करेगी। मोबाइल फोन के जरिए देश भर में लोगों को बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भीम ऐप की ट्रेनिंग के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। पूरा देश भर के सभी +2 इंस्टीट्यूशन को, +2 इंस्टीट्यूशंस में जो युवा है उनका एकदम व्यापक संपर्क करें और उनको इस सुशासन के माध्यम से जोड़ दे, ये भी उन्होंने ऐलान किया। मोदी न सिर्फ अपने लक्ष्य को लेकर साफ नजरिया रखते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि चुनावी जंग को कैसे जीता जाता है। भारत माता की, भारत माता की। इसके लिए मोदी का फोकस दलित, युवा और किसान है। इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। 2019 की चुनावी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए मोदी पहले दिन से कर्म योद्धा की तरह जुट गए हैं। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मोदी का मानना है कि उनके काम से ही विरोधियों का काम तमाम होता जा रहा है। मोदी ने लक्ष्य तय कर दिया है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी साफ है। बस देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। हिमांशु मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। सवाल यही है कि आप प्रधानमंत्री 18 घंटे राजनीति के बारे में सोचते हैं? उनकी दिनचर्या है क्या? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। 24 घंटे राजनीति सोचिए, 18 घंटे चुनावी जीत के बारे में सोचिए, लेकिन इसके लिए अनुशासन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी वक्त के जबरदस्त पाबंद हैं। चाहे रात में कितनी भी देर तक जगे हों, लेकिन तड़के ही जग जाते हैं। योग से उनको मानसिक ताकत मिलती है और फिर देर रात तक वो काम में लगे रहते हैं। मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, बड़ा करने के लिए नहीं।
करने की तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देती। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो रात में चाहे जब भी सोएं, लेकिन सुबह 4 बजे जग जाते हैं। प्रधानमंत्री के दिन की शुरुआत 1 कप अदरक वाली चाय और योग से होती है। इसके बाद वो अखबार जरूर पढ़ते हैं ताकि देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रहें। प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, जिसमें गुजराती व्यंजन ही ज्यादातर होते हैं। प्रधानमंत्री को खिचड़ी, कढ़ी, उपमा, खाखरा खाना पसंद है। सुबह 9:30 बजे तक वो अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं और फिर लंच भी काम के बीच ही होता है। ऑफिस में देर रात तक उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं। बढ़ती उम्र में प्रधानमंत्री की चुस्ती और मेहनत लोगों में ये कौतूहल जगाती है कि वो 66 साल के बुजुर्ग हैं या फिर जवान। आज तक ब्यूरो।